चलो बच्चा शुरू करते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 1। ये फाइनल अकाउंट्स का ऐसे देखो तो अभी तक हमने फॉर्मेट देखे और एडजस्टमेंट देखे, लेकिन हमने कोई भी अकाउंट प्रॉपर तरीके से डिटेल में नहीं देखा। तो बच्चा यहाँ से प्रॉपर करना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो हम करने वाले हैं, अभी हम कर रहे हैं वो है सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है वो आपको थोड़ा आइडिया दे दूं। कोई भी सम हम स्टार्ट करें तो इतना हम लिख लेते थोड़ा आइडिया लेने के लिए। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक मतलब शुरुआत का स्टॉक, यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे हमने लिख दिया क्रेडिट और यहाँ पे लिख दिया डेबिट। ये जो भी ट्रेडिंग अकाउंट है जो पर्सन का है वो नाम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2015। इतना वो आपको ध्यान में रखना है। छोटी छोटी बातों से ही मार्क मिलेंगे तो ध्यान में रखना। हेडिंग नहीं लिखा होगा तो मार्क कट हो जाएगा, वो ध्यान में रखना है। तो ये बहुत जरूरी है प्रॉपर हेडिंग लगाना। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सेल्स। हमें नहीं पता सब में रिटर्न है या नहीं है, और आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज। इतना हमें लिख देना है। और बच्चा आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि एक एक पॉइंट समझ के करो तो आपको बहुत इजी रहेगा। यहाँ पे आपको फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ओपनिंग क्लोजिंग लिखा, परचेज सेल लिखा, और यहाँ पे एक दूसरा मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला वो ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ भावेश फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2015। बोलने का मतलब ये है पूरे साल का बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे साल का बनेगा, जबकि बैलेंस शीट वो डेट की बनेगी, वो ध्यान रखना है। इसके साथ बच्चा अभी शुरू करते हैं। प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/3/2015 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ भावेश। सबसे पहले दिया हुआ है स्टॉक एट 1/4/2014। कितना दिया है स्टॉक? 1/4/2014 40,000 दिया हुआ है। आगे चलते परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वेजीज, रेलवे फ्रेट, कैरेज इनवर्ड। ध्यान में रखना कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड दो टाइप के कैरेज होते हैं। जो आप बोलोगे सर कैरेज इनवर्ड परचेज मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, जब कैरेज आउटवर्ड सेलिंग ओवरहेड में नीचे आएगा। यहाँ क्लियर है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। और एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक एज ऑन 31/3/2015 वहां दिया हुआ है 44,000 वेयर मार्केट वैल्यू इज 50,000। तो बच्चा सबसे पहले आप बोलोगे आपके पास जो कॉस्ट है वो कितनी दी हुई है, तो आप बोलोगे सर ये जो दी हुई है वो यहाँ शायद से सम दिख रहा हो तो यहाँ पे कॉस्ट आप बोलोगे सर कॉस्ट है 44,000 एंड मार्केट वैल्यू जो है 50,000। ये दोनों में से जो कम अमाउंट होगी वो हम क्लोजिंग स्टॉक कंसिडर करेंगे। तो आप बोलोगे सर ये दोनों में तो कम जो दिख रहा है वो कॉस्ट ही है 44,000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 44,000। पहला पॉइंट शुरू हुआ। इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर देखोगे तो आप बोलोगे सर देखो 1/4/2014 और हमारा जो ईयर है वो 31/3/2015, तो ये ओपनिंग स्टॉक होगा। ये देख के आपको लिखना है बच्चा, ये ध्यान में रखना। परचेज है, परचेज रिटर्न भी है, तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखो 1,64,000। यहाँ पे रिटर्न है, आप बोलोगे सर वो है 10,000 और आउटर कॉलम में लिख दोगे 1,54,000। इसके बाद सेल्स जो है वो 2,20,000 और रिटर्न जो है वो आप बोलोगे रिटर्न जो सेल्स रिटर्न है वो 20,000, तो आउटर कॉलम आ जाएगा 2 लाख। कितना बच्चा? 2 लाख। इसके बाद आप बोलोगे सर 3 एक्सपेंस है, वेजीज, रेलवे फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड। तो लिखना शुरू करते हैं बच्चा। यहाँ पे वेजीज 10,000, रेलवे फ्रेट 8,000, कैरेज इनवर्ड 2,000। इसके साथ बच्चा हमारा सम देखो तो खत्म हो गया, लेकिन हमें ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढना है। तो बच्चा सबसे पहले मैं क्रेडिट साइड का टोटल करूंगा, क्योंकि वो साइड दिख रहा है यहाँ 2,44,000 है, तो हमने लिख दिया 2,44,000। ध्यान में रखना टोटल एग्जैक्ट वही लाइन के सामने ही लिखना है 2,44,000।
ये दोनों एक ही लाइन में होने चाहिए और यहाँ ऊपर आपको 2 लाइन 3 लाइन छोड़ देनी है। यहाँ पे लिखोगे ग्रॉस प्रॉफिट, तो 2,44,000 में 40,000 माइनस 1,54,000, 10,000, 8,000, 2,000 माइनस करोगे तो बच्चा यहाँ पे लिखेंगे 30,000 और यहाँ लिखेंगे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हुआ। शांति से नोटबुक में प्रॉपर लिख दो, समझ के करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसलिए फुल फ्लेज सम लेने से पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट भी करवाऊंगा, पीएनएल अकाउंट भी करवाऊंगा और बेसिक लेवल का सम करवाऊंगा। उसके बाद हम एडजस्टमेंट में आगे बढ़ेंगे। तो बच्चे ये प्रॉपर लिख लो नोटबुक में, उसके बाद हम आगे चलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इलास्ट्रेशन नंबर 2 में, जहां पे हम पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आगे बढ़ेंगे।